हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश में हम सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, वाक्य रचना करने के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे हम वाक्यों की रचना, सब्जेक्ट सेंटेंस की रचना कर सकते हैं। तो आज हम रूल नंबर 11 में पहुंच चुके हैं। रूल नंबर 11 कहता है, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इन्फिनाइट आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो तो इसके एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है। जिसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है और उनसे पहले आर्टिकल का यूज होता है, ए और एन का। तो इसके सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे है, ए ब्लैक एंड वाइट कैट वाज मीविंग। ए क्या हो गया? ए हो गया इसमें आर्टिकल। ब्लैक और वाइट क्या हो गया? टू एडजेक्टिव्स, और इनको जोड़ा गया है हमने एंड से। इसको जोड़ा है हमने एंड से, ये एंड से जोड़ा है हमने इसको। तो इसमें बनता है हमारा ये पहला आर्टिकल हो गया, दो ब्लैक एंड वाइट क्या हो गए? दो एडजेक्टिव्स हो गए, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे तो हमारी ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो इस अगर हम इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे तब ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जानी थी। प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है तो हमारी ये स्टेटमेंट गलत हो जानी थी। तो नोट, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, ध्यान से देखना है, एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो एडजेक्टिव, तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इन्फिनाइट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। तो इससे टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स, दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, इसे प्लूरल माना जाएगा। तो अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसका द्वारा से समझे कि यदि दो एडजेक्टिव है हमारे पास, वो एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। एडजेक्टिव के पहले इन्फिनाइट, एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज हो जाए, जैसे पहले किया है हमने। तो ए एन का प्रयोग हो तो टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं। तो इसमें हम प्लूरल प्लूरल मानेंगे और इसमें प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिया है हमने ये, ए टेबल एंड ए वाइट। ए आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले यूज हुआ है, दोनों एडजेक्टिव से पहले हुआ है। तो इसमें वर का यूज किया क्योंकि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि यदि दोनों अलग अलग का बोध कराता है तो हम उसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इसी तरह हम नेक्स्ट भी लेंगे, दो अलग अलग एडजेक्टिव है, इन दोनों के साथ आर्टिकल लगाए हैं हमने ए और ये दोनों अलग अलग बताते हैं, तो इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो हम ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। रूल नंबर 12, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट है। ईच एवरी आइदर नाइदर एंड सबका यूज बताऊंगा मैं इनमें, तो आप मेरी इंग्लिश की क्लासेस देखते रहें। अभी रूल नंबर 12 है जिसमें ईच और एवरी का यूज करेंगे हम। यदि दो सिंगुलर नाउन देखने एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग होता है, जो पहला सेंटेंस है उसके पहले ईच और एवरी का यूज होगा, तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। ईच एंड एवरी अगर सिंगुलर नाउन के पहले होता है तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। ईच पेन, तो सिंगुलर नाउन पेन, इसके पहले ईच का यूज हुआ तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम। अगर ईच पेन एंड ईच पेंसिल कर दिया इज रेड, ये भी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें अलग अलग कर दिया है, अलग अलग सब्जेक्ट कर दिया है हमने, तो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे हम इसमें। तो नेक्स्ट, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, अगर हम इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि हमने पढ़ा है कि ईच एंड एवरी किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले आएंगे तो हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानेंगे। तो इसी तरह अगर हम ईच बॉय एंड एवरी गर्ल्स इज लिवेरियस, तो ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, बॉय एंड गर्ल क्या है, हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे लिया है, तो इन दोनों से पहले एवरी का यूज़ किया है तो इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम। रूल नंबर 13, ईच। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर ईच जो ईच सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा अगर,
तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ईच हैज़ ए पेन, ईच सिंगुलर सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में लिया है हमने, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हैज़ का, ना कि हैव का यूज़ करेंगे हम। नोट, अगर प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब के बाद ईच का प्रयोग होता है तो प्लूरल माना जाएगा। प्लूरल के बाद में नाउन और प्रोनाउन, अगर हमारे पास प्लूरल है उसके बाद ईच का यूज़ करेंगे तो हम यह इसको प्लूरल ही मानेंगे और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए वी ईच हैव ए पेन, वी क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, वी हमने प्लूरल सब्जेक्ट माना है, तो ईच हमने जो ये सेंटेंस में यूज़ किया है ईच का कैसे करेंगे हम, तो इसके साथ हमारे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। सीधी सी बात है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है हमने अधिकतर। नेक्स्ट है जैसे द बॉय ईच हैव ए वॉच, द बॉय हमारे पास क्या है, बॉयज़, एस लगा दिया इसमें, तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्लूरल बन गया। प्लूरल बन गया तो प्लूरल बन गया तो हमारे साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे इसमें। इसी तरह हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 14, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनका यूज़ देखेंगे हम किस तरह से करते हैं। साथ में इसके साथ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का यूज़ प्रयोग होता है, तो सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ सिंगुलर या प्लूरल नाउन प्रोनाउन, सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होता है तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ईच ऑफ दिस फॉर पेन्स इज रेड, ईच ऑफ का यूज़ करेंगे हम। पेन्स क्या हो गया, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बन गया हमारा ये बन गया नाउन या प्रोनाउन, नाउन ये बनेगा हमारा प्लूरल नाउन। इज क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम इसी तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका आइदर ऑफ का। ईच ऑफ का हमने एग्जांपल देख लिया, अब आइदर ऑफ का एग्जांपल देखेंगे। आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज जेंटलमैन, आइदर ऑफ का यूज़ करना है हमने, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट में प्लूरल सब्जेक्ट बना है इसमें। टू बॉयज़ क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ कर दिया हमने तो ये इसको हमने प्लूरल सब्जेक्ट बना दिया है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ईच आइदर को भी हम प्लूरल सब्जेक्ट ही मानेंगे, तो इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा। जो हम रूल पढ़ेंगे ना, रूल रूल ढंग से पढ़ने हैं हमने, कि रूल में ही बताया गया है कि कब हमने इसको सिंगुलर मानना है, कब इसको हमने प्लूरल मानना है। तो इसका अगर सिंगुलर वर्ब लगा दिया, अगर हम इसमें सिंगुलर वर्ब की जगह प्लूरल वर्ब लगाते तो ये गलत हो स्टेटमेंट हो जानी थी हमारी। इसी तरह नाइदर ऑफ का है, नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, नाइदर ऑफ क्या है हमारे पास ये हमारे पास क्या बनेगा, नाइदर ऑफ बनेगा हमारे पास, जो हमने ये स्टेटमेंट लगानी है इसमें नाइदर ऑफ की। तो यू नोज, नोज क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, एस लगा दिया ना हमने, तो एस लगाने से हम वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, तो इसमें ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। अगर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जानी थी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नाइदर ऑफ के बाद अगर प्लूरल प्लूरल या सिंगुलर नाउन आता है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। इस तरह नाइदर ऑफ देयर टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, टू स्टूडेंट्स हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट बना दिया हमने इसका, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। स्टेटमेंट में इसमें दिया हुआ है, हमने जो रूल पढ़ा है उसमें प्लूरल वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, जैसे कि नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, टू स्टूडेंट्स बन गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो आर क्या है हमारे पास, प्लूरल वर्ब, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में हमने पढ़ा है ईच एवरी आइदर नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे हमने देखना है ईच एवरी आइदर और नाइदर का यूज़ हम कैसे करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सीधी सी बातें हैं, ईच एवरी आइदर और नाइदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के रूप में अगर हमारे को दिया है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ईच बॉय वाज हैंडसम, तो ईच का यूज़ कर दिया हमने। बॉय क्या है, बॉय हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंट किया जा सकता है ना, एक ही बॉय है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया हमने, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट बन गई। अगर हम वर्ब का यूज़ करेंगे कि वर्ब क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया प्लूरल वर्ब बन गई, तो प्लूरल वर्ब हमारे स्टेटमेंट में दिया है कि सेंटेंस के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, तो वर्ब का यूज़ करेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसी तरह आइदर,
आइदर के साथ आइदर पेन राइट्स वेल। आइदर क्या हो गया, आइदर हमने ये यूज़ करना है। पेन क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, नाउन के तौर पे यूज़ किया है। काउंटेबल भी है कि पेन ने पेन्स नहीं दिया है, तो राइट, राइट क्या हो जाता है, राइट होता है हमारे पास प्लूरल वर्ब। प्लूरल से हमने इसको सिंगुलर में बनाया, तो इसमें एस का यूज़ किया है हमने, तो ये बन गई स्टेटमेंट करेक्ट। ध्यान से देखना है स्टेटमेंट जो हमने ये आइदर पेन राइट्स वेल, राइट्स मतलब सिंगुलर, प्लूरल वर्ब थी ये, तो सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाया, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। इसी तरह अगर हम राइट करते तो ये प्लूरल वर्ब होता, तो हमारा जो ये रूल है, रूल में गलत हो जाना था। नोट, इसी तरह ईच, आइदर और नाइदर को डेरिवेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, डेरिवेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसी तरह ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या है, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ईच का यूज़ कहाँ करते हैं हम, जहाँ पे दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति का प्रयोग होता है ना, वहाँ पे हम ईच का यूज़ करते हैं, दोनों में डिफरेंस करने के लिए। नेक्स्ट रूल है आइदर, आइदर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, दो में से कोई एक का अर्थ, यदि दो या दो व्यक्ति हो गए या दो वस्तुओं में से किसी एक का अर्थ हमने बताना है, तो आइदर का यूज़ करते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट, नाइदर, नाइदर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, नाइदर दो या दो में से कोई भी नहीं, मतलब दो ऑप्शन है, दो वस्तुएं या दो व्यक्ति है, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, तो नाइदर का यूज़ करेंगे हम। एवरी का यूज़ कहाँ करेंगे हम, एवरी का यूज़ हम प्रत्येक में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। एवरी मतलब जहाँ दो या दो से अधिक वस्तुएं होती है या व्यक्ति होते हैं। एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी, एवरी चेयर्स, तब हम एवरी का यूज़ करेंगे। तो ईच तथा एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर का होता है। मतलब ईच और एवरी का यूज़ मतलब अंतर नहीं होना चाहिए किसी भी वस्तु में, उसमें हम ईच और एवरी का यूज़ करते हैं। इंग्लिश भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ये सारी तैयारियां हो रही है पटवारी के लिए। हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें 5-5, 6-6 इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ज़्यादातर आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, मच, हाउ, फ्यू इनका यूज़ किया जाता है, तो हम इन सबको ही हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इन सब की जानकारी लेने के लिए हम मेरे चैनल से जुड़े रहे और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।